पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। रघु कम उम्र में ही अनाथ हो गया था और उसे अपनी विधवा चाची के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया था, जो उसके साथ नौकरों की तरह व्यवहार करती थी। रघु, तुम आलसी बदमाश, जल्दी करो, अभी भी बहुत काम बाकी है। और देखो, तुम मेरी साड़ी अच्छे से धो, पिछली बार इसे ठीक से नहीं धोया था। इस बार मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। हाँ चाची, मैं इसे ठीक से धो लूंगा और फिर बाजार जाऊंगा। दोपहर में मैं कपड़े इस्त्री करूंगा। और खाना कौन बनाएगा? तुम्हारी मरी हुई माँ। समय पर खाना नहीं मिला तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, समझे? फिर एक तूफानी रात रघु सूखे कपड़े जो बाहर रस्सी पर टंगे हुए थे अंदर लाना भूल गया और वे बारिश में भीग गए। उसकी चाची बहुत गुस्से में थी और उसने बारिश में ही रघु को घर से बाहर धकेल दिया। रघु अपनी चाची की क्रूरता को अब सहन नहीं कर सकता था। अपने दिल में दृढ़ संकल्प के साथ अंधेरी और तूफानी रात में वो निकल पड़ा। वो काफी दूर चला गया था कि अचानक बिजली कड़कने लगी। रघु थोड़ा डर गया और आश्रय की तलाश करने लगा। जल्द ही उसे कुछ घनी झाड़ियों के पीछे एक छिपी हुई गुफा मिली। अंदर अंधेरा था, लेकिन गुफा अंदर से सूखी थी। रघु ने थोड़ी देर आराम करने की सोची, जब तक कि तूफान नहीं चला जाता। वह गुफा के अंदर गहराई तक चला गया। अचानक उसने देखा कि अंदर से एक प्रकाश की किरण आ रही थी। अरे, यह प्रकाश कहाँ से आ रहा है? अचानक उसकी नजर गुफा के कोने में एक चमचमाती वस्तु पर पड़ी। यह एक शानदार घड़ा था जो उज्जवल प्रकाश से चमक रहा था। यह क्या है? यह एक साधारण घड़ा तो नहीं दिखता है, लेकिन यह प्रकाश इसमें से कैसे निकल रही है? मुझे देखना चाहिए। जिज्ञासु रघु उस घड़े के पास गया और धीरे से उसकी सतह को छुआ। जैसे ही उसने इसे छुआ, घड़ा अधिक उज्जवल रूप से चमकने लगा और फिर उसने घड़े से एक आवाज सुनी। यह एक जादुई घड़ा है। यदि आप किसी चीज की इच्छा करते हो तो वो लिखकर घड़े में डाल दीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हो तो यह प्रतिकूल रूप से काम करेगा। रघु ने थोड़ी देर सोचा, फिर गुफा के चारों ओर देखा और जमीन पर कुछ पत्ते पाए। उसने एक लिया और नुकीले पत्थर से पत्ते पर लिखा, मैं भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ भोजन दे। फिर उसने पत्ते को घड़े में डाल दिया। 1 मिनट के लिए घड़े से रोशनी और तेज हो गई और अगले ही पल रघु के सामने भोजन से भरी थाली थी। रघु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए उसने 1 मिनट में सारा खाना खा लिया। भगवान का शुक्र है मुझे यह जादुई घड़ा देने के लिए। मैं ईमानदारी से इसका उपयोग करने का वादा करता हूँ। रघु बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। जब सुबह हुई, उसने घड़ा लिया और बाहर चला गया। चलते चलते रघु ने सोचा कि उसे एक छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहिए। जब वह जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि कुछ जामुन जमीन पर गिरे हुए हैं। बाजार में जामुन की अच्छी मांग थी। उसने कुछ जामुन उठाए और घड़े में डाल दिए। फिर एक पत्ते पर उसने लिखा, कृपया घड़े को जामुन से भर दे। और अगले क्षण ही घड़ा रसदार जामुन से भर गया। वाह! अब मैं बाजार में जाकर इसे बेचूंगा। मुझे इसका अच्छा दाम मिलेगा। इस तरह रघु रोज जामुन बेचने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने अन्य फल, फिर सब्जियां
और जंगली फूल बेचना शुरू कर दिया, जिनकी बाजार में उच्च मांग थी। फिर उसने पैसे बचाना शुरू कर दिया और जल्द ही अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा। गांव में लोग रघु के फलते फूलते कारोबार के बारे में बात करने लगे। जल्द ही यह खबर उसकी चाची के कानों तक पहुंच गई। एक दिन चाची रघु के पास गई। रघु ने उसे प्यार से अंदर बुलाया। चाची घर को देखकर काफी हैरान थी और यह पता लगाने की साजिश रची कि रघु ने इतने जल्दी ये सब कैसे हासिल किया। रघु, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया और भगवान ने मुझे उसके लिए दंडित किया। मुझे देखो, मैं बूढ़ी और कमजोर हो गई हूँ। मेरी देखभाल करने वाला अभी कोई नहीं है। तूफान में मेरा घर भी टूट गया। अब मैं बिल्कुल बेघर हूँ। चाची, चिंता मत करो, तुम यहाँ मेरे साथ रह सकती हो। यह घर तुम्हारा भी तो है। रघु ने अपनी चाची का स्वागत किया और उनकी अच्छी देखभाल की। उसने चाची को अच्छा खाना और कपड़े दिए। फिर एक दिन उसकी चाची ने उसे जादू के घड़े का उपयोग करते हुए देख लिया। रघु ने घड़े के अंदर एक चिट्ठी रखी जिस पर कुछ लिखा हुआ था और घड़ा जल्द ही अनाज से भर गया। फिर रघु उसे बेचने के लिए बाजार गया। चाची ने चुपके से उसे एक दो बार घड़े का उपयोग करते हुए देखा। ओहो, तो ये बात है। इस मूर्ख को एक जादुई घड़ा मिला है। देखो तो, इस पागल को इसका सही उपयोग भी करना नहीं आता है। खैर, मुझे तो मालूम है। मैं ही कुछ मांग लेती हूँ अपने लिए। फिर चाची ने रघु के बाहर जाने का इंतजार किया। उसके बाद उसने कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखा और घड़े के अंदर डाल दिया। जब रघु घर लौटा तो उसने घर के अंदर से अपनी चाची के चिल्लाने की आवाज सुनी। वो यह देखने के लिए अंदर भागा कि मामला क्या है। रघु अपनी चाची को कंकड़ों के ढेर के नीचे पड़ा देखकर काफी चौंक गया। अरे, क्या हुआ? घर के अंदर इतने कंकड़ कैसे आ गए? हे भगवान, अरे मैं तो मर गई रे। कृपया मुझे पहले यहाँ से बाहर तो निकालो। मेरी सारी हड्डियाँ टूट गई है। रघु ने अपनी चाची की मदद की और फिर एक बार फिर उनसे पूछा कि क्या हुआ था। यह सब इस घड़े की वजह से हुआ। मैंने सिर्फ तुम्हारा भला करने का सोचा और देखो क्या हो गया। अब रघु को समझ में आया कि क्या हुआ होगा। आपने चिट्ठी पर क्या लिखा चाची? अरे, सिर्फ कुछ हीरे जेवरात की मांग की, वो भी अपने लिए नहीं, तुम्हारी शादी के लिए, और कुछ नहीं। और देखो मुझे क्या मिला, कंकड़। रघु मन ही मन मुस्कुराया। चाची सुधरने वाली नहीं थी।